गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक ज्ञान है जो मन को बहुत सी जानकारियों से भर देता है। एक ज्ञान ऐसा भी है जो मन को भरता नहीं बल्कि मन को खाली करता है। देखिए, जो ज्ञान सीखने से मिलता है वो ज्ञान नहीं कहलाता। जो बिना सीखे ही मिल जाता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। जो बिना सीखे ही मिल गया वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि सीखने से जो मिला वह तो कूड़ा करकट है। जो इंसान पूरी जिंदगी इधर उधर से इकट्ठा कर लेता है और जो ज्ञान आपके भीतर से पैदा होता है, स्वयं के विवेक से उत्पन्न होता है, वही ज्ञान मूल्यवान होता है, क्योंकि उससे आपको शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है। बाहर का ज्ञान तो व्यक्ति को बांधता है, लेकिन भीतर के ज्ञान से व्यक्ति मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि बाहरी ज्ञान से मैं और मेरा ये भाव बनता है और भीतर के ज्ञान से व्यक्ति ये जान जाता है कि मेरा यहां कुछ भी तो नहीं है। सांसारिक ज्ञान व्यक्ति को अंधा करके रख देता है और पैरों में ऐसी जंजीर डाल देता है कि जिससे हर कोई छूटना तो चाहता है लेकिन छूट नहीं पाता। इसलिए कथा कहती है कि भीतरी ज्ञान की तरफ बढ़ा करो, जो आपके हृदय को ही मंदिर बना सकता है और आपके भीतर छिपे परमात्मा के प्रकाश को आपको दिखा सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो भी कर्म करो वो ईश्वर के लिए करो, उसकी आज्ञा समझ कर करो। अपने बच्चों और परिवार का भरण पोषण भी करना है, पालना है, तो ऐसे पालो जैसे प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों के लिए अयोध्या भरत जी को दे दी थी और कहा था इसे संभालो।
आकर के ले लूंगा। उसी प्रकार आप बच्चों को, परिवार को भी ये समझा करो कि इन्हें भगवान ने हमारे पास भेजा है, ये भगवान की मर्जी है, इसलिए उनकी देखरेख करो, संभालो। अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेवारी से पूरा करो, लेकिन मन में ये विचार मत लाओ कि ये मेरे हैं और मैं इनके लिए कर रहा हूं। देखिए, एक दिन हमने भी चले जाना है और समय पाकर ये भी चले जाएंगे। ये तो थोड़े दिन का संबंध है। हम तो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। जानते हो, भरत हमेशा एक बात कहते थे कि अयोध्या मेरी नहीं है, अयोध्या तो मेरे प्रभु राम की है। कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। भरत ने लगातार 14 सालों तक अयोध्या को पूरी सावधानी से संभाला, लेकिन ये मानकर कि ये प्रभु राम की है। मनुष्य यदि हृदय से मान ले कि सब परमात्मा का है, हम तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। मान लिया कि हमें स्वर्ग, नरक, बैकुंठ इनमें से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सुनी सुनाई बातें लगती हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु तो हम नित्य देखते हैं। आदमी पूरी जिंदगी कमाने में लगाता है, परिवार को पालने में अपना जीवन घिसा देता है, फिर भी खाली हाथ जाता है। ये आप प्रतिदिन देखते हो। जब तक आप प्रत्येक कर्म को परमात्मा के निमित्त समर्पित नहीं करोगे, उसके चरणों में अपने हर कर्म को समर्पित नहीं करोगे, तब तक ये टेंशनें, ये मानसिक तनाव, ये आप पर भारी रहेंगे। जब थोड़ा समय मिले, कुछ भी कर रहे हो, बस उस भगवान को याद कर लिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दीजिए, एक सेठ की कोठी बन रही थी। उसने अपने मैनेजर से कहा कि इस कोठी की ऐसी दीवारें बनवाना जो 1000 साल तक हिल न पाएं। और जब सेठ ने ये बात कही
उस समय एक महात्मा वहां से निकल रहे थे और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। बड़े सिद्ध महात्मा थे। फिर एक दिन सेठ अपने बेटे को गोद में बिठाकर भोजन कर रहा था और बेटे ने पेशाब कर दिया। धार सीधी उसकी थाली में जा गिरी। सेठ ने पत्नी को आवाज लगाई कि इसे उठाओ, सारा भोजन ही खराब कर दिया। पत्नी दौड़कर आई। जानते हो क्या कहा? पत्नी ने कहा, पूत का मूत गंगा के पानी जैसा होता है, खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे महात्मा आज भी सेठ के द्वार पर खड़े थे। उन्हें जब पत्नी की बात सुनाई पड़ी तो एक बार फिर ठहाका मारकर हंसने लग गए। सेठ का माथा ठनका कि आखिर बात क्या है। इसके बाद एक तीसरी घटना घट गई। ध्यान से सुनो। एक कसाई बकरा लेकर जा रहा था कि अचानक रस्सी खुल गई और बकरा इसी सेठ की दुकान में घुस गया। बकरा बचने के लिए उस समय मैं कर रहा था और शिकारी उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। सेठ ने कहा कि इसे छोड़ दे। कसाई ने कहा कि देख, 10 रुपए में खरीद कर लाया हूं, तुम 12 दे दो, छोड़ दूंगा। सेठ ने कहा नहीं, मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूं, इसे छोड़ दो। कसाई ने कहा नहीं सेठ जी, इतने में काम नहीं चलता, 10 का तो मैं खरीद कर लाया हूं। अब सेठ ने कहा अच्छा 7 रुपए ले लो। कसाई ने गर्दन हिला दी। फिर सेठ ने कहा नहीं चलो, अच्छा 8 ले लो। कसाई नहीं माना। उसने बकरे को पकड़ लिया और जाते जाते उसने कहा अच्छा 10 ही दे दो, इतने में तो मैं खरीद कर लाया हूं। पर सेठ नहीं माना। कसाई बकरा ले गया। बस 2 रुपए की बात थी, पर सेठ नहीं माना। जब कसाई चला गया तो वो महात्मा भी सेठ की दुकान के आगे ही खड़ा था। तीसरी बार फिर वो महात्मा खूब हंसे और कहा वाह रे प्रभु तेरी माया, तेरा भेद कोई जान नहीं पाया। इस बार सेठ उस महात्मा के चरणों में गिर गया। कहने लगा कि आप 3 बार आए, आपने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, बस ठहाका मारकर हंसते हो और चले जाते हो। आप कोई बड़े महात्मा हो। न जाने मेरे मन में आपको देखकर उथल पुथल मच रही है। बस आप इतना बता दो कि आपके हंसने का कारण क्या था। महात्मा ने कहा सेठ जी, अपना धंधा करो, धन कमाओ, घर चलाओ। ये सब बातें सुनकर आप क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ। सेठ पांव में पड़ा हुआ है। जब सेठ ज्यादा ही उस महात्मा के पीछे पड़ गया, तब उन्होंने कहा
लो फिर सुन लो। मैं पहली बार तब हंसा था जब तूने अपने मैनेजर से कहा था कि मेरी कोठी की दीवारें 1000 वर्ष तक हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन तेरी तो जिंदगी की दीवारें 1 महीने बाद हिलने वाली हैं, क्योंकि 1 महीने बाद तो तू मर ही जाएगा। जो 1 महीने बाद खुद ही मरने जा रहा है, वो 1000 वर्ष के लिए कोठी बनवा रहा है। महात्मा ने कहा, ये देखकर मुझे हंसी आ गई और दोबारा मैं तब हंसा। दूसरी बार मैं तब हंसा था जब तेरी पत्नी ने कहा कि पूत का मूत गंगा का पानी। अब सुन, ये जो तेरा बेटा है, ये पिछले जन्म में तेरी पत्नी से यारी रखता था। जब तुझे इस बात का पता चला तब तूने इसे मरवा दिया था, और अब जब तू मरेगा तब ये ही तेरा बेटा इसी कोठी में शराब पीकर वैश्याओं को नचवाएगा, ऐश करेगा। महात्मा ने कहा, अब सुन, तीसरी बार मैं तब हंसा था जब तेरी दुकान में बकरा मैं कर रहा था बचने के लिए। वो बकरा नहीं था, वो तेरा बाप था। उसने तेरे लिए पैसा कमाया और पैसे के लिए बड़े बड़े पाप किए। तेरे बाप ने पैसे के लिए कई लोगों को भी मरवा दिया था, इसलिए वो बकरा बन गया। जब वो यहां से कसाई के साथ जा रहा था और छुड़वाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन तुमने 2 रुपए के लालच में अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दिया। तेरे बाप को दुकान की याद आ गई थी, इसीलिए वो इस दुकान में घुस गया और तूने अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दिया और कसाई ने उसे काट दिया है। महात्मा ने कहा, ये दोनों बातें तब सत्य मानना जब तुम 1 महीने में मर जाओ। कथा कहती है कि 1 महीने बाद सेठ मर गया। हालांकि अंतिम समय में सेठ ने भजन भी किया, किंतु मौत से बच नहीं पाया। जैन ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख है और करीब 30 वर्ष पहले मैंने इसे पढ़ा था। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, ये जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी पुत्र और अन्य जो परिवार के सदस्य बने हैं, ये किसी न किसी जन्म का लेना देना चुकता करने आए हैं और हिसाब किताब पूरा होते ही सब चले जाते हैं। लेकिन ये इंसान इन झूठे रिश्तों के चक्कर में फंसकर पूरी जिंदगी टेंशन में जीता है। व्यक्ति कभी पत्नी को मक्खन लगाता है
कभी संतान के आगे गिड़गिड़ाता है, घर परिवार में न सुनने वाली बातें सुनता है, किंतु ना तो फंसा हुआ व्यक्ति छूट पाता है और ना ये रिश्ते जो जुड़ जाते हैं ये पीछा छोड़ते हैं। इसलिए कल गजग्राह की कथा में कहा था कि सारा जग ही गज है। अभी भी वक्त है, जितना निकाल सको उस करुणा निधान के लिए निकाला करो, उसके निमित्त लगाया करो और 2 घड़ी बैठकर गोविंद को ध्याया करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हाथी ने बार बार पत्नियों, बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों को पुकारा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। और भगवान को जब याद किया तो अभी तो भगवान का पूरा नाम निकला भी नहीं था, हरि शब्द पूरा नहीं हुआ था, बस है शब्द ही निकला था। इतना ही कहा था, भगवान आ गए। और जब तक री शब्द निकला, हरि पूरा हुआ, मगरमच्छ की गर्दन सुदर्शन ने काट दी थी। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि भगवान ने उस गजराज से कहा, क्षमा करना मेरे भक्त, तुम्हारी टेर सुनने में मुझे जरा सी देर हो गई। ईश्वर करुणा का भंडार है, इसलिए करुणा निधान के चरणों का चिंतन चलता रहना चाहिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ईश्वर ही आपका सच्चा मित्र है और सच्चा साथी है। साथी संगी सब तज गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक हर विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। विपत्ति में, संकट में केवल भगवान ही सहायक होता है। देखिए, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो। शास्त्र ये भी नहीं कहते कि आप घर बार छोड़कर वन में चले जाओ, जंगल चले जाओ। आप जहां हो वहीं रहो, ये सार है कथा का। जो सेवा भगवान ने सौंपी है उसे पूरा करो, लेकिन किसी चीज के मोह में ज्यादा मत डूबो। अर्जुन तो जंगल जाना ही चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, कर्म करो,
क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही कर्म है, वैश्य के लिए व्यापार उसका कर्म है, शूद्र के लिए सेवा उसका अपना कर्म है, ब्राह्मण के लिए हवन पाठ पूजा ये उसका अपना कर्म है। कर्म करो, लेकिन कर्म में 2 शर्तें हैं। पहली, शुभ कर्म करो, और दूसरी, फल की इच्छा मत रखो। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, ऐसा आपने किया तो फिर कर्म आपके लिए बंधन नहीं होगा, और कर्म से जो फल मिल जाए उसमें संतोष रखने की आदत डालो। आदमी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान सोचता है मुझे बहुत कम मिला, मैं इससे ज़्यादा का हकदार था, थोड़ा और थोड़ा और। यही आदत परेशानियां पैदा करती है। यहां ज़्यादातर लोगों के मन में दूसरों को देखकर एक पीड़ा होती है कि उसे इतना क्यों मिला, पड़ोसी का मकान इतना सुंदर क्यों बन गया, इतना ऊंचा क्यों हो गया। ये व्यथा बड़ी खतरनाक है। 8 लाभ यथा संतोषा, सपने में नहीं व्यापई पर दोषा। जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, कभी सपने में भी दूसरे के दोष को मत देखो। 8 लाभ यथा संतोषा, सपने हूं नहीं व्यापही पर दोषा। रामचरित मानस में लिखा है। यहां लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाऊं, उससे पहले समुद्र मंथन के आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, हम सबका ये जो हृदय है ये भी एक समुद्र है। उस समुद्र में यदि अमृत निकला तो इस हृदय रूपी समुद्र में भी अमृत के भंडार हैं। इसमें भक्ति रस का अमृत है, ज्ञान का अमृत है। ज्ञान रूपी अमृत आप सबके हृदय में छिपा हुआ है, जिसे पाकर व्यक्ति मस्त हो जाता है। इसे आत्मा राम हो जाना कहते हैं, अर्थात स्वयं की आत्मा में रमन करना। जैसे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। ध्यान दीजिए, हमारे भीतर भी जो सद्गुण हैं वे देवता हैं, और जो दुर्गुण हैं वे दैत्य हैं। मिलकर एक बार हृदय का मंथन किया करो। जब मन में कोई गलत बात उठे तो उसका पहले मंथन करो, और पहले भीतर के अमृत को निकालने की कोशिश करो, और समझा दिया करो अपने मन को कि पहले भजन कर लेते हैं, तुम्हारी बात फिर मान लेंगे। जब भीतर से गलत करने की इच्छा बने तो पहले
उसको समझा दिया करो। कबीर साहब कहते हैं कि आज करनते काल कर, काल करनते परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो जीना है बरसों। कहने का मतलब है कि जब मन पाप करने के लिए उकसाए, उसे समझा दो कि कर लेंगे, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, पहले भजन तो कर लें। और जब भजन करने की इच्छा हो तो देखिए कबीर साहब ने कहा है कि दोहे को बदल दो। जब भजन करने की इच्छा हो तो फिर क्या कहा कबीर साहब ने, काल करनते आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, तू फिर करेगा कब। रावण ने भी कहा कि शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो देर नहीं होनी चाहिए। रावण ने तो यहां तक कहा कि शुभ कर्म के लिए हर समय अच्छा है, हर समय ही शुभ मुहूर्त है, बस जब अशुभ करने की इच्छा हो तो मन को रोको। ये बात रावण ने अपने निजी अनुभव से कही थी, क्योंकि रावण ने अपने लंबे जीवन के कालखंड में बड़े बड़े शुभ कर्म करने के बारे में सोचा, बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं सोची। क्या सोचता था रावण? रावण सोचता था कि मैं स्वर्ग को सीढ़ी लगवा दूंगा, सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। सोना स्त्री को प्रिय होता है। क्या सोचता था? सोने में सुगंध पैदा करूंगा, अग्नि में से धुआं खत्म करूंगा। ये मेरी लंका धुएं के कारण काली होती है, इसलिए रावण सोचता था अग्नि में से धुआं खत्म कर दूंगा। एक और बड़ी संवेदनशील बात रावण सोचता था कि किसी पिता के आगे उसके जवान पुत्र की कभी मृत्यु नहीं होगी। अब जरा देखिए, ऐसे ऐसे अच्छे काम, शुभ कर्म उसने सोचे, लेकिन सोचता ही रह गया। और सीता हरण का दुष्कर्म सोचा बाद में, कर पहले दिया। और ये कर्म ही रावण को लेकर बैठ गया। उसके कुल में दिया बाती करने वाला नहीं बचा। इसीलिए कथा कहती है, मन में जब भी कोई बुरा ख्याल आए, कोई बुरा कर्म करने की इच्छा बने, उसे टाल दो। और जब शुभ कर्म की इच्छा बने तो उसे उसी समय कर दो, क्योंकि मौत किए और अनकिए का विचार नहीं करती। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं